ये बात उन दिनों की है जिन दिनों में हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के डायरेक्टर थे। 1990s में डीआरडीओ ने पहली बार पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक ऐसी जगह की खोज कर रहे थे जहां से फ्यूचर के सारे भारतीय मिसाइलों की टेस्टिंग किया जा सके। इसके लिए उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित चांदीपुर आइलैंड के कुछ जिले उनको काफ़ी पसंद आए और उन्होंने भारत सरकार को इसके लिए पत्र लिखा। साथ ही साथ उस समय के तत्कालीन उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक से भी रिक्वेस्ट किया गया। श्री बीजू पटनायक साहब ने कुछ दिनों के बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बुलाया। उनसे कहा कि अभी चीन से मुझे इन्विटेशन आया है चीन विजिट करने के लिए, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करें मैं चीन तभी जाऊंगा जब आप फ्यूचर में एक ऐसा मिसाइल बनाएंगे जो कि चीन तक पहुंच सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा ठीक है, इसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का विज़न, बीजू साहब का विज़न, इनके एफर्ट्स और डीआरडीओ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की मेहनत की वजह से अभी हाल ही में अग्नि 5 का जिस तरह से डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया वो उन सब की सोच को दर्शाती है। एक आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये जा सकती है। पूरा एशिया, अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा और यूरोप का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसकी जद में आता है। पूरे चीन को ये कवर करता है और ये MIRV टेक्निक से लैस है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटेबल एंट्री व्हीकल, यानी कि एक साथ कई तरह के ये न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकती है। साथ ही साथ जब ये स्पेस में री एंट्री करती है उस समय एटमॉस्फेयर काफ़ी बढ़ जाता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो कि लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच सकता है और चूँकि इसमें कार्बन कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया गया है इसी वजह से ये सुरक्षित रहता है और एक साथ 100 से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर में साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी स्पीड 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जिसकी वजह से एनिमी रडार और सिग्नल इसको पकड़ नहीं पाते। यह भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और मिनिमम जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस है वो इसको इंश्योर करती है। तो हैट्स ऑफ हमारे मिसाइल मैन कलाम साहब, बीजू साहब और डीआरडीओ के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को, साथ ही साथ भारत सरकार को जो इन सब में तत्परता से लगे हुए थे। जय हिंद।